नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा बनाए गए पैनल के रिकमेंडेशन की, जिसने रिकमेंड किया है भारत सरकार को कि आप जो है कंप्लीट बैन लगा दीजिए फोर व्हीलर डीजल व्हीकल्स पे। जितने भी चरपहिया वाहन हैं जो डीजल फ्यूल से चलते हैं उन पे आप कंप्लीट बैन लगा दीजिए। अब इस न्यूज का या इस रिकमेंडेशन का बैकग्राउंड क्या है? तो एक्चुअली कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो ग्लासगो में हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज पे। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है क्लाइमेट चेंज की, उसकी फ्रीक्वेंसी वो पर ईयर मीटिंग लेते हैं क्लाइमेट चेंज पे। उनकी सम्मेलन पर ईयर होती है। क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उसको कहते हैं, ये उसका विंग है, मतलब हाईली डिसीजन मेकिंग, ये सबसे टॉप की विंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो डिसीजन मेक करती है कि हमको फर्दर क्या करना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है ये पर ईयर कहीं ना कहीं ये मिलते हैं। ओके। दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसका भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 साल पे ये मिलते हैं, 2 साल पे मिलते हैं। अभी रिसेंटली ये कहाँ हुआ है? तो ये आपका मॉन्ट्रियल में ही हुआ है, कनाडा में, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन क्लाइमेट चेंज तो ये आपके ग्लासगो, स्कॉटलैंड। एक रामसर कन्वेंशन है जो काम करती है आपका वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, उसका भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। तो उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो मीटिंग की फ्रीक्वेंसी है वो ईयरली, मतलब हर 3 साल पे वो मिलते हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आपका ग्लासगो में हुआ था, उसमें हमारे देश ने ये कमिटमेंट किया कि हम भी कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2017 तक। तो इसको लेकर के जो हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, आप जब कमिटमेंट करके आओगे तो आपके उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसने बोला कि अरे भाई, सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन या कार्बन का उत्सर्जन होता है इन्वायरमेंट में, उसके लिए तो गुनहगार पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो फॉसिल फ्यूल ही है। तो उसने एक आनन फानन में पैनल बनाया। पैनल ने बहुत सारा चीज़ रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपको पेट्रोल से चलने वाली सारी वाहनों को बंद कर दीजिए। बंद का डिसीजन आया नहीं है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो भी 2007 मतलब 2027 तक बैन करना है, अगले 5 साल में। तो आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया? आनंद फानंद में बहुत सारा, इससे एक न्यूज से, ऐसे न्यूज से बहुत सारा उथल पुथल मच जाता है। तो हम उस उथल पुथल की बात कर रहे हैं। मतलब रिकमेंडेशन तो आ गया है, हो सकता है कि किसी दबाव में, मतलब ऑटो मेकर्स कंपनियों के दबाव में कि हमने इतना खर्चा किया, आपने अचानक से बोला BS4 से छलांग लगाओ BS6 पे, हमने इतना सारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया, इतना इन्वेस्ट किया, और आप बोल रहे हो कि अब गाड़ी ही बंद कर दो, तो ये कैसे चलेगा? तो हो सकता है, लेकिन 2027 तक ये बैन करने का बात आ गई है। कम से कम इसके चलते एक तो फायदा होगा। फिलहाल के लिए जो भोकाल मचाने वाली जो गाड़ियां होती है ना, खास करके आपकी फॉर्च्यूनर हो गई, ये स्कॉर्पियो हो गई और आपकी सफारी हो गई, जिसमें लोग बैठ करके सोचते हैं बड़का भोकाल वाला जा रहे हैं, तो वो सब थोड़ा मैनेज हो जाएगा थोड़े समय के लिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? तो इसके बैकग्राउंड में ग्लासगो का हमारा क्लाइमेट चेंज पे जो कमिटमेंट है वो है। दूसरी बात, एक यहाँ पे ना वोल्क्सवैगन, आपने ये कंपनी का नाम सुना होगा, वोल्क्सवैगन। ये एक जर्मन ऑटोमेटर मेकर कंपनी है। चलो अच्छा है कि पहले ही पता चल गया। यहाँ पे इसका भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या है कि अमेरिका में ये स्टैंडर्ड पहले ही से फॉलो किया जा रहा था। तो वोल्क्सवैगन ने कमाल का दिमाग लगाया। इसने ठगने के लिए आदमी को जबरदस्त काम किया। इसने क्या किया? इसको इस नाम से भी जाना जाता है, वोल्क्सवैगन स्कैंडल के भी नाम से जाना जाता है, डीजल गेट के भी नाम से जाना जाता है, इसको डीजल गेट भी कहते हैं। इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरह से प्रोग्राम किया कि जब टेस्टिंग किया जाए ना, इमिशंस का जब टेस्टिंग किया जाए, तो वो आपका, मैं अगर ये लिखता हूँ NOx, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड का इसमें बहुत होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं। तो NOx लिख दिया जाए, मतलब सारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो उस लेवल से कम दिखाता था। लेकिन एक्चुअल में जब गाड़ी चलती थी रोड पे, तो वो इससे 40% ज़्यादा भेजता था। सोचिए क्या खतरनाक दिमाग लगाया था वोल्क्सवैगन ने। लेकिन अमेरिका ने इसको पकड़ लिया और जो करना था वो कर दिया। तो फाइनली हमारी मिनिस्ट्री ने ये कहा है। अब न्यूज क्या है? एक्चुअली ये न्यूज ये है कि जितने भी हमारे सिटीज हैं जो 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन को कैरी करते हैं या डेंसली पॉपुलेटेड है, तो इस बात से हमारे पास कितने ऐसे हैं? तो 27.8% ऐसी सिटीज हैं भारत में जो 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन को कैरी करती है, सस्टेन करती है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो वहां पे डीजल आपका 2027 तक बैन करने का प्रपोजल आ गया है। जब BS6 की बात हो रही थी तो उस समय स्मार्ट कदम उठाया आपके मारुति ने ये कहा कि हम क्या है ना, डीजल वाली गाड़ियां आप बनाएंगे ही नहीं,
यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा हो गया है आपका टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा और टाटा के लिए, क्योंकि यही दोनों तीनों चारों ऑटो मेकर कंपनियां हैं जो डीजल वर्जन की बनाती है। लेकिन डीजल वाली गाड़ियां लोग खरीदते क्यों थे? तो डीजल वाली गाड़ियां खरीदने का मेन वजह था कि आपका पेट्रोलियम का प्राइस में और आपके डीजल के प्राइस में कम से बहुत ज़्यादा गैप रहता था। मतलब एक बार आप पैसा इन्वेस्ट करो और इनका लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है ना आपका पावर ट्रेन, मतलब इंजन से लेकर के कैसे कैसे ये रियर व्हील तक आपका पावर का ट्रांसमिशन होता है, उस सारे सिस्टम को हम एक वर्ड में बोलते हैं पावर ट्रेन। तो इनका पावर ट्रेन काफ़ी ताकतवर होता है डीजल इंजन का, और डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होते, इनका कंप्रेशन रेशियो जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। डीजल इंजन का जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और इनके पास पावर मतलब टॉर्क वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसीलिए तो ये सब गाड़ियाँ भौकाल मचाती है ना रोड पे, मतलब ऑफ रोड ड्राइविंग, हिल टॉप ड्राइविंग, कुछ भी। तो इसके लिए लोग इसको पसंद करते थे, थोड़ा शौकीन और एडवेंचरस लोग इसको पसंद करते थे। तो वो सब अब थोड़ा दिक्कत हो गया, और ये सब गाड़ियाँ ऐसा पावरफुल हंक टाइप की गाड़ियाँ बनाती थी। लेकिन इसका मेन वजह क्या है? तो मेन वजह आपका ग्लासको समिट है और हमारा कमिटमेंट है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है। उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है? ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, आप मत करो, एक ही बार बंद मत करो, हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ये देते हैं कि आप अपने इंजन को, डीजल इंजन को अपग्रेड कर लो, मतलब अपने इंजन को अपग्रेड कर लो जो या तो सीएनजी पे चले या तो एलएनजी पे चले, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस, किसी पे चले, ठीक है, ओके। पेट्रोल के लिए पेट्रोल वाले भी चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नाटक क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप अभी अगर आपने देखी होगी, अभी जो नई वाली डीजल BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ी आई है, उसमें एक अलग से डेफ ऑयल भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? डेफ ऑयल। अलग से आप एक छोटा डीजल डालते ही हो, उसके बाद एक डेफ ऑयल भी डालना पड़ता है। छोटी सी टंकी रहती है, मतलब इसको हमेशा नहीं डालना पड़ता, 10,000 15,000 किलोमीटर पे आपको डालना पड़ता है। इसको कॉमनली जो लोकल लैंग्वेज में इसको बोलता है सब यूरिया, कि यूरिया भी डालना पड़ता है। तो एक तो वो है। उसके बाद इनमें एल एन टी करके मतलब देखिए, एक तो कैटलिस्ट लगाइए उनको नाइट्रोजन ऑक्साइड को रोकने के लिए, दूसरा एक लगाइए आप LNT। अब LNT क्या होता है? लीन नाइट्रोजनस ऑक्साइड ट्रैप। ये तीन चीजें आपको डीजल को अपग्रेड करने में लगानी पड़ती है। पेट्रोल में सिर्फ कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा दीजिए, काम खत्म। तो डीजल वालों के लिए इतना इशू नहीं है। तो अभी ये भी न्यूज़ जो है कंटिन्यूअस में है। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट मानती है या नहीं मानती है। आम पीपल के लिए क्या फ़ायदा है अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि आपके पास अगर पुरानी डीजल कार है, जैसे रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट को हम तो अपील करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे कि जैसे रोड बनाने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाना है, उसको 3 गुना 4 गुना दाम देती है ना ज़मीन का, उसी तरह से क्या करे कि जो भी आदमी डीजल कार रखे हुए हैं पुराने, तो गवर्नमेंट एक स्कीम चला दे कि जो भी अपना गाड़ी ला करके गवर्नमेंट वाले स्क्रैप में कटवाएगा या गवर्नमेंट को बेच दो, आपको 1.5 गुना दाम दे देंगे, मतलब आपके गाड़ी के मार्केट वैल्यू के अनुसार आपको दाम दे देंगे। तो सारे लोग खुशी खुशी दे देंगे और अपना छोटा मोटा पेट्रोल का गाड़ी खरीद लेंगे। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये वाली नीति अपनाती है तो हो हल्ला भी नहीं होगा और डीजल की उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आदमी को क्या चाहिए कि आदमी पेट्रोल पे भी घूम सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो मेरे पास पहले से, अब एक बात बताइए ना, ट्रक वाला इतना सारा ट्रांसपोर्ट, पूरा ट्रांसपोर्ट सेगमेंट जो है ना 86% डीजल का खपत करता है। आपका जितना ये ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट 86% करता है। इसमें आपके लगेज और पब्लिक ट्रैवलिंग के लिए बसेस जो हैं वो दोनों इंक्लूडेड है। सिर्फ हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र मिला करके 40% जो पैसेंजर बसें हैं वो डीजल खरीदती हैं। मतलब सोचिए, जो बड़ी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो महाराष्ट्र का जो बहुत ज़बरदस्त है, वेस्ट बंगाल में आप जाइए बहुत ज़बरदस्त है बस का सर्विस, यूपी में है। तो जो भी ये बसेस चलाती हैं ये सारा चीज़ ये डीजल पर ही चलता है। तो गवर्नमेंट कर रही है कि अचानक से आप लोग, मेट्रो तो है ही, आप इलेक्ट्रिक बस चलाइए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक बस चलाइए। तो गवर्नमेंट को भी परेशानी है, तो हमको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आम आदमी को। अगर आपके पास भी कोई पुरानी कार है अभी जो डीजल पे चलती है, तो उसको आराम से रखे रहिए, कोई ना कोई स्कीम आएगा और आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट अचानक से ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अचानक से ऐसा बंद नहीं करेगी। और वैसे भी इसने अभी 2027 का टारगेट रखा है कि पूरी तरह से हम डीजल इंजन को बंद कर देंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।